आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणं तऊ दया एवं चिट्ठई सब्ब संजये अन्नाणी किं काशी किं वा नाशी छेय पावगम। ज्ञान और आचार ये दो चीजें हैं, एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे से यूं अलग भी हो सकते हैं। संबंधित तो इसलिए कहा जा सकता है कि पहले जानो फिर आचरण करो। अहिंसा क्या, ईमानदारी क्या, सेवा क्या, भक्ति क्या, धर्म क्या, इनको पहले जानो, जान लिया अब उनका आचरण करो। तो ज्ञान और आचार दोनों संबंधित हो गए। हम ज्ञान को इंजन मान लें तो आचार डिब्बों की तरह है। आगे ज्ञान है, पद्मम नाणं, पहले ज्ञान फिर आचार। बस रेलगाड़ी में इंजन फिर वो डिब्बे। आचार डिब्बों की तरह है, ज्ञान इंजन अगला भाग की तरह है जहाँ ड्राइवर चलाता है। तो ज्ञान हमें चलाने वाला हो सकता है, इसलिए ज्ञान पूर्वक आचार। पहले जानो फिर आचरण करो। अब रसोई बनाना है तो रसोई बनाना तो एक आचरण हो गया, प्रवृत्ति हो गई, एक्शन हो गया। रसोई कैसे बनाना यह पहले जान लेंगे, कैसे कुकिंग कैसे करना, रसोई कैसे बनाना, खाना कैसे पकाना, दलिया कैसे, वो सब जानकारियाँ, अच्छी ट्रेनिंग हो गई, यह ज्ञान हो गया। अब रसोई बनाओ, यह आचरण हो गया। अच्छी तरह ट्रेनिंग है रसोई बनाने की तो खाना अच्छा बना सकते हैं। हमारे संत गोचरी जाते हैं, पहले ज्ञान कर लो, गोचरी कैसे करना, कैसे पूछताछ करना, कैसे लाना, किस पात्री में क्या चीज़ लेना, कौन से पात्री में फुलके लेना, कौन से में साग, सारी जानकारी कर लो, ये विधि। अब जाओ गोचरी लेकर आओ। तो पहले ज्ञान फिर आचरण। यूँ ज्ञान और आचार एक दूसरे से संबंधित भी हैं, यूँ अलग भी है। जैसे बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो भूगोल, खगोल, मैथ्स, साइंस और भाषाओं में हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत, कई भाषाएं, यह सब शिक्षा ज्ञान हो गया। यह एक पार्ट है जीवन का, शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान। अब दूसरा पार्ट है भी ऑनेस्टी रखो, नॉन वायलेंस, अहिंसा रखो, नशा मुक्ति रखो, ये आचरण की बातें हो गई। एक ज्ञान एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट आचरण। यूँ अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ज्ञान पूर्वक आचार, जो आचरण करना है उसका ज्ञान, एक तो वह हो गया ज्ञान आचार, दूसरा एक एजुकेशन और करेक्टर, ये दो चीज़ें हो जाती है। हमारे जीवन में एजुकेशन का बड़ा महत्व है। एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बट करेक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और मे बी मोर इम्पोर्टेंट। करेक्टर इन लाइफ, जीवन में आचरण का भी बड़ा महत्व है। तो बच्चे, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं, मैथ्स, भूगोल, खगोल, साइंस, कितने विषय पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। इसके साथ शिक्षा में यह संस्कारों की बात भी, ऑनेस्टी का ध्यान रखो, चोरी नहीं करना, दूसरों की चीज़ों को चुराने की वो फालतू वो काम ऐसे नहीं करना, झूठ बोलने से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करो, ईमानदारी का ध्यान रखो, ड्रिंकिंग है, ड्रग्स है, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बचो। ये उनके करेक्टर का विषय हो सकता है। ओनली नॉलेज इज हाफ, को केवल ज्ञान है, ओनली नॉलेज, सिर्फ ज्ञान है, वो आधा हिस्सा मान ले।
तो हाफ इज करेक्टर, आधा हिस्सा हम आचरण का। इफ बोथ आर देयर इन स्टूडेंट्स लाइफ देन मे बी कंप्लीट वन। ज्ञान और आचार दोनों है तो पूरा एक हो सकता है, वरना आधा अधूरी चीज है। ज्ञान है आचार नहीं, आचार है ज्ञान नहीं, दोनों में कमियां हो सकती है। अब दोनों मिल जाएं तो परिपूर्णता। एक जंगल था, जंगल में एक कोई अंधा आदमी कोई उनको ले गया था, बेचारा फिर वहीं रह गया था। एक पंगु को भी कोई जंगल में छोड़ दिया, किसी कारण से रह गया वहाँ। दोनों वो आसपास यूँ कहीं पेड़ों में अपना स्थान सा बना लिया, पेड़ों के नीचे वहाँ रह जाते, जंगल में कुछ मिलता वो खा लेते। ऐसे ऐसे कुछ दिन निकाल रहे थे। अंधे में कमी थी कि उसे आंखों से सूझता नहीं था, दिखता नहीं था। पंगु में कमी थी कि चल नहीं सकता था। अपना काम चला रहे थे, एक दूसरे का सहयोग कर देते। एक बार जंगल में आग लग गई, दावानल। अब वो आग आती दिखाई दी तो पंगु बोला, रे भैया आग आ रही है निकट, यहाँ से हमें रवाना हो जाना चाहिए। अंधा बोला, साहब मुझे तो दिखता नहीं, किधर जाना मुझे तो पता नहीं चलता, आंखें ज्योति नहीं है आंखों में। पंगु बोला, मेरी यह समस्या, मुझे दिख रहा है कि इधर से आग आ रही है, इधर जाना चाहिए, तो मैं तो चल नहीं सकता। दोनों ने आपस में बात की, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए, एक दूसरे के पूरक तो बचाव होगा। दोनों ने निर्णय किया कि पंगु आदमी अंधे के कंधों पर बैठ जाएगा, तो अंधा आदमी चलने का काम करेगा और पंगु बताता रहेगा, इधर चलो ऐसे चलो, बताता रहेगा। कि ठीक है। तो अब अंधे ने अपने कंधों पर उस पांगले पंगु युवक को, आदमी को बिठा लिया, पकड़ लिया कि बस मैंने तुमको पकड़ लिया है, तुम डरो मत, तुम मुझे रास्ता बताते रहो। तो पंगु ने हाथ में छोटी सी लकड़ी भी ले ली कर संकेत, इधर चलो, अब मुड़, अब इधर मुड़, अब आगे चल, बताता रहा। और वो अंधा थोड़ा दौड़ता, तेज चलता रहा। 1-1.5 किलोमीटर का जंगल का सारा क्षेत्र पार कर दिया। बस अब तो गांव की बस्ती निकट आ गई, अब आग वाला खतरा नहीं है। तो अंधा और पंगु दोनों बच गए। क्यों, कैसे बच गए, क्यों बचे? दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करते तो हो सकता है शायद वो पंगु भी जल जाता और अंधा भी कहीं शायद इधर उधर नहीं जाता तो जल जाता। हमारे जीवन में यह सहयोग भी एक तत्व है, एक दूसरे का सहयोग कर देना। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जैन ग्रंथों में, जैन धर्म के ग्रंथों में एक अच्छा ग्रंथ है तत्वार्थाधिगम सूत्रम, तत्वार्थ सूत्र आता है। उसमें आया है कि जीवों का परस्पर आलंबन होता है, एक दूसरे का सहयोग करें। एक समूह में रहते हैं, हमारे संत लोग हैं, एक ग्रुप में मान लो 5 संत हैं, तो एक दूसरे का सहयोग कि कोई भिक्षा लेने के लिए चला गया, दूर इधर उधर घरों में भिक्षा ला रहा है, एक दूसरा मुनि भी पानी, जहाँ भी आसपास पानी लेकर आ रहा है, तो वो 5 के लिए एक साधु एक मुनि जी भोजन लेकर आ रहे हैं, 5 के लिए एक साधु पानी लेकर आ रहे हैं। अब कोई मान लो एज्ड हैं, थोड़े वृद्ध हैं, तो कोई 2 संत एज्ड हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा चलना तो संभव नहीं है, हम लोग ठिकाने के अंदर का जो भी काम, तुम लोग भिक्षा और पानी लेके आ जाओ, रख दो, बाकी सारा काम संभालना हमारा। आहार परोसना, पानी को व्यवस्थित रखना, पात्रियाँ धोना, धड़ा करना, जगह साफ करना, लूना मंडलियाँ धोना, पात्रियाँ जोड़ी करना, सारा काम हम दोनों का। तुम केवल भोजन गोचरी ला दो और पानी तुम ला दो, बस। बाकी एक 5वें संत हैं, वो थोड़े मुखिया हैं ग्रुप के,
उनका काम है व्यवस्था को ध्यान में रखना, वो जहाँ जरूरत हो वहाँ सहयोग कर देना, जहाँ जरूरत, बाकी व्यवस्था का ध्यान रखो और पढ़ना ऐसा काम करते रहो। यह क्या हुआ? परस्परोपग्रहो, एक दूसरे का सहयोग। ये भोजन का काम मैं संभाल लूँ, पानी का काम तुम संभालो, ठिकाने का काम आप दो संभालो, और व्यवस्था और पढ़ाना और आज लोगों से संपर्क वो मुख्यतया बड़े महाराज मुख्य मुनि जी यानी वो मुखिया संत हैं वो संभाल लो, तो पूरे ग्रुप का अच्छा काम चल सकता है। कोई कह दे नहीं सब अपना अपना ही पानी लाओ, अपना अपना भोजन लाओ, आहार लाओ, तो कितनों का समय सब जाना पड़ेगा, कितनों का टाइम लग जाए। यह है पारस्परिकता, एक दूसरे के सहयोगी बने, जिसके लिए जो काम लायक है, शरीर की स्थिति देख लो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख लो, फिर एक दूसरे का सहयोग करो। आपके घरों में मान लो कोई दादाजी वृद्ध हैं, वो न तो बाजार जा सकते, तो वो घर में बैठे हैं, इतने वर्षों तक कितनी वो भी बाजार गए थे, अब उम्र आ गई 85 के पार के हैं, वो घर में बैठे हैं। बाकी पोते हैं उनके बेटे, वो लोग बाजार में दुकान में मान लो काम करते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, वो काम घर का वे लोग करते। दादाजी अपने बस कोई शिक्षा दे दो और कोई सार संभाल कर लो, कोई निर्देश दे दो। कई कई घरों में वो मुखिया की आज्ञा से काम होते हैं, मुखिया की आज्ञा। दादाजी वृद्ध हैं, उनको पूछे बिना कोई विशेष काम नहीं करना। दूसरे गांव जाना है तो दादाजी से पहले पूछो, दादाजी अनुमति दें तो बाहर जाना है। गांव से बाहर कहीं भी जाना तो दादाजी को पूछे बिना नहीं जाएंगे, दादाजी की आज्ञा लेंगे। बहुओं को भी पीहर जाना तो दादा ससुरो जी की आज्ञा है तो जाएं, वरना ये दादाजी का काम मुखिया आज्ञा देना संभाल, वो उनका काम हो गया। यह परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे का सहयोग करना। विद्यार्थी बच्चे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करें तो थोड़ी अशांति हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपस में फालतू बातों के लिए झगड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करना, किसी को मारना पीटना नहीं, शांति रखना, मैत्री रखना, एक दूसरे को तकलीफ देने का काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो बच्चों में यह संस्कार कि फालतू लड़ाई झगड़ा मार पीट करना वो नहीं करना। और बच्चों में यह भी संस्कार कि भी चोरी नहीं करना। दूसरे बच्चे की चीज़ है कि वो तो है नहीं, उसके बस्ते में से वो पेंसिल निकाल लो, वो चोरी नहीं करना। दूसरे की चीज़ को निकालने का वो प्रयास चोरी के रूप में नहीं करना चाहिए। और गुटखा बीड़ी सिगरेट पान मसाला नशीली चीज़ें हैं, उनके हाथ नहीं लगाना, उनका सेवन नहीं करना, ये संस्कार करेक्टर की चीज़ हो गई। इधर ज्ञान है, इधर ज्ञान की संपत्ति, उधर यह आचार आचरण की संपत्ति, दोनों संपत्तियाँ विद्यार्थी में होती है तो विद्यार्थी कितना संपन्न हो सकता है, कितना धना, एक प्रकार का ज्ञान भी धन है, आचरण भी धन है, धनाढ्य हो सकता है। और रुपया पैसा तो बाद की बात है, थोड़े पढ़ लिख करके मान लो कमाई करेंगे तो बाद की बात है। स्कूल में ज्ञान का धन, आचरणों के संस्कारों का धन यह मिल जाए तो संस्कारों की संपदा, इधर ज्ञान की संपदा, यह जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण संपत्तियाँ चीज़ें होती हैं। तो ये स्कूल है, कितना अच्छा अवसर है। स्कूल डेज, इन माई स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में ऐसे पढ़ता से तो बाद में याद करे, व्हेन आई वाज इन स्कूल, इन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल के दिनों में ऐसे करता, ऐसे हमारे गुरुजी ने ये बातें बताई थी। तो कई बार जिंदगी में वो स्कूल के दिनों की बातें उम्र आ जाने के बाद 60-50 तो भी याद आ, स्कूल में गुरुजी, वो गुरुजी ने यह शिक्षा दी, यह बात बताई, ऐसे हम पढ़ते थे। तो स्कूल के जो दिन हैं वो जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन हो सकते हैं। तो स्कूल डेज हैं, इनका बढ़िया उपयोग अगर होता है, ज्ञान और अच्छे संस्कार दोनों आ जाते हैं। विद्यार्थी को फिजिकल डेवलपमेंट भी चाहिए,
विद्यार्थी के पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो तो फिर मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल शारीरिक विकास भी बच्चों का भी ठीक है, माने शरीर की भी सक्षमता बच्चों में बढ़नी चाहिए, ये एक लौकिक या जीवन के लिए मान ले एक चीज़ है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, बुद्धि अच्छी हो तो साथ में मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मन में हिम्मत मनोबल है। इमोशनल, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, शांति से रहना, यूँ ज़्यादा ग्रीड, ज़्यादा लोभ नहीं करना, कि वांट और नीड, इच्छा कितनी है और आवश्यकता कितनी है। जीवन के लिए आवश्यकता मान लो कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, रहने को स्थान चाहिए, चिकित्सा की जरूरत हो तो दवाई आदि इलाज चाहिए, तो ये नीड, ये आवश्यकता है। और वांट कि वो बढ़िया बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे पास कपड़े हैं, अभी 2 साल भी ये फटेंगे नहीं, सारे काम आ सकेंगे, तो ना और बढ़िया कपड़े, और ये वांट हो गई, वो बढ़िया वो बढ़िया। तो वांट की सीमा, कि ज़्यादा इच्छा नहीं, अपने सिंपल लाइफ, सादगीपूर्ण जीवन रहे, ठीक है। थोड़ी बहुत वांट बच्चों में क्या बड़ों में भी हो सकती है, तो वांट का लिमिटेशन, इच्छा परिमाण। जैन धर्म में श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, लिमिटेशन ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं का परिसीमन। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, लिमिटेशन इन फूड, इन क्लोथ्स, इन दीज थिंग्स लिमिटेशन, भोगोपभोग परिमाण। यह भोग उपभोग का सीमाकरण और इच्छाओं का सीमाकरण। तो वांट और नीड, इसमें ध्यान दिया जाए। नीड, वास्तविक नीड कितनी है, मेरी लालसा इच्छा वो कितनी है। तो इच्छाओं पर लिमिटेशन की बात हो, और नीड की तो ठीक है, पूर्ति आदमी कर सकता है, पर ज़्यादा इच्छाएं न हो। तो विद्यार्थियों में ये संस्कार कि वांट एंड नीड, वांट ज़्यादा न हो, बाकी ज्ञान की भले वांट हो, अच्छा काम की भले वांट हो, ये भौतिक चीज़ों की, बढ़िया कपड़े वो चीज़ें, वो बढ़िया आभूषण वो चीज़ें, इनकी ठीक एक सीमा, ज़्यादा वांट न हो। कपड़े बढ़िया भी पहन लिए, ठीक है, दिखने में अच्छे लगते हैं कि बढ़िया कपड़े, क्योंकि आज शादी में जाना इसलिए बढ़िया कपड़े, कोई बात नहीं, शादी है, बढ़िया कपड़े पहने हैं। पर हम याद रखें, बढ़िया कपड़ों का थोड़ा महत्व है, बढ़िया ज्ञान कितना, इसका ज़्यादा महत्व है। बच्चों ने कपड़े भले बढ़िया पहन लिए, ज्ञान बढ़िया नहीं है तो कोरे कपड़े बढ़िया कितने काम आएंगे। तो ज्ञान बढ़िया चाहिए। तो वेशभूषा, कपड़ों का सौंदर्य, सुंदरता, इसका थोड़ा मूल्य मान लें, ज़्यादा मूल्य एजुकेशन का है, ज्ञान का है। कि गहने पहन लो, अंगूठी पहनो और कोई हार पहन लो, ठीक है, पहनने से अच्छा लग सकता है, पर आभूषणों का जो ये हार, अंगूठी आदि हैं, कुंडल हैं, कंकण हैं, इनका महत्व थोड़ा है, ज़्यादा महत्व है सद्गुणों का। सद्गुण भूषण, सद्गुणों के आभूषण, उनका ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। तो हम जीवन में ज्ञान, आचरण, ये सद्गुण, इन पर ध्यान देकर इनका विकास करने का प्रयास करें, तो ये विद्यार्थियों का जो ये शिक्षा का जीवन है, स्कूल डेज, ये स्कूल के दिन हैं, ये स्कूल डेज, इनका अच्छा उपयोग हो। ज्ञान प्राप्ति का भी महत्व है, साथ में संस्कार पुष्टि, ज्ञान प्राप्ति, संस्कार पुष्टि, संस्कारों की पुष्टि भी हो जाए, तो दोनों का योग होने से साथ में शरीर भी अच्छा स्वस्थ होता है, तो आदमी जिंदगी में बहुत अच्छे काम कर सकता है, जिंदगी में आगे बढ़। बड़े बड़े लोग आखिर कभी तो बच्चे ही थे ना, कभी तो बच्चे ही थे, फिर कभी वो बड़े महापुरुष बन गए। तो एक दिन तो सब कितने ही महापुरुष हैं, कभी न कभी वो बच्चे थे,
सामान्यतः यही नियम है। बच्चे हैं वही कभी बड़े बनते हैं। स्कूल के बच्चे हैं, इनमें से आगे जाकर पता नहीं कौन क्या ज़िंदगी में बन जाए, क्या सेवा देने वाला बन जाए। हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, कभी तो वो भी बच्चे ही थे ना, वो भी छोटे बच्चे थे, बाद में कितने भगवान महावीर के रूप में। हम राम को देखें, और भी महापुरुष हैं। तो हमारे आचार्यों में आचार्य भिक्षु हुए, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म, और भी आचार्य हुए हमारे मध्यवर्ती, और भी आचार्य हैं, सबका नाम नहीं भी लें, क्योंकि आचार्य तुलसी प्रसिद्ध हैं। पिछले कुछ इस 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थोड़े थे, कुछ प्रसिद्ध थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी प्रसिद्ध हुए कुछ, ठीक है, अपने अपनी सीमा की प्रसिद्धि मान लें। बाकी दुनिया में सबको तो केवल ज्ञानी तो सबको जान लेते हैं, बाकी एक आदमी को सारी दुनिया जाने, एक न भी जाने, पर हम अच्छा काम करें, कोई हमें जाने तो ठीक, न जाने तो ठीक, भगवान अवश्य जान ले भी अच्छा आदमी है, अच्छा काम करने वाला है। बस भगवान ने हमको अच्छा जान लिया, और कोई जाने या न जाने, तो ऐसा हमारा ये अच्छा कार्य करने का रुझान रहे। बच्चों का अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक नैतिकता का अच्छा विकास हो, यह काम्य है।